हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सेलन बर्मन। वेलकम टू जीएस विद सेलन। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ मून, यानी चंद्रमा की कलाएं। आइए समझते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेप्लिका लिया है। साथ ही साथ हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग लगभग 365 दिन में कंप्लीट करती है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे लगभग लगभग 365 दिन का समय लगता है। वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में 28 दिन का समय लेती है। और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो भी चंद्रमा की आकृति में बदलाव आते हैं, उसे हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मैंने पृथ्वी का एक रेप्लिका लिया है। और ये जो राइट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन पे सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। ठीक है। डायरेक्ट लाइट पड़ने के कारण ये पोर्शन पर डे हो जाएगा और पृथ्वी की ही परछाई इसके बैक पोर्शन पर पड़ेगी। इसके कारण यहाँ पर नाइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो वैसे ही चंद्रमा है, तो चंद्रमा का ये जो राइट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी और इसके जस्ट अपोजिट पोर्शन पर इसकी शैडो पड़ जाएगी, जिससे यहाँ पर नाइट हो जाएगा। लेकिन हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कुछ ये वाला भाग दिखेगा। ठीक है। जब ये वाला भाग दिखेगा तो हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ेगा। और जो वो कंडीशन होती है वो न्यू मून की हो जाती है, जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिन होता है अमावस्या का। ठीक है। 3 से 4 दिन बाद चंद्रमा कुछ इस जगह पर होगा। ठीक है। सनलाइट जो पड़ेगी वो राइट पोर्शन पे पड़ रही है और लेफ्ट पोर्शन पर शैडो पड़ जाएगी। ठीक है। तो जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को कुछ इस पोर्शन को देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर कि ये जो डार्क शैडो वाला क्षेत्र है ना, ये कुछ हमें ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हल्का सा हम वाइट पोर्शन वाले क्षेत्र को भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है। तो यही वाइट पोर्शन कुछ इस प्रकार से शेप में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। यहाँ पर जब चंद्रमा अपने बढ़ते हुए आकार के क्रम में होता है तो हम इसे कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है। चंद्रमा कुछ 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर होगा। देखिए, राइट पोर्शन पर सन की लाइट पड़ रही है, उसके जस्ट अपोजिट पोर्शन पर शैडो पड़ जा रही है। तो हमें चंद्रमा कुछ इस प्रकार से शेप में दिखेगा, ये क्वार्टर के शेप में। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। 3 से 4 दिन बाद चंद्रमा कुछ इस जगह पर होगा, ये। ठीक है। इस जगह पर होने के कारण देखिए राइट पोर्शन पर सन की लाइट पड़ रही है। अब हम चंद्रमा को पृथ्वी से इस वाले पोर्शन को देख पा रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर हम वाइट पोर्शन को देख पा रहे हैं जहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है। लेकिन हल्का सा हम क्षेत्र देख पा रहे हैं जहाँ पर चंद्रमा की शैडो पड़ जा रही है, उस क्षेत्र को भी हम देख पा रहे हैं। तो देखिए हल्का सा हमें कटा हुआ चांद दिख रहा है। इसे हम कहते हैं वैक्सिंग गिबॉस। ये अभी बढ़ते हुए क्रम में है, ये अभी क्वार्टर था, ये अभी और हल्का सा बढ़ गया है, यानी ये वैक्सिंग गिबॉस कहलाया। ठीक है। अब देखिए, आने वाली जो कंडीशन जो मून की बनती है, वो यहाँ पर राइट पोर्शन पर सन की लाइट पड़ रही है। ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में इसकी शैडो पड़ जाएगी। लेकिन जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो कुछ इस पोर्शन को देखेंगे। जब इस पोर्शन को जब हम देखते हैं तो हमें चंद्रमा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, बिल्कुल गोल शेप में। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं फुल मून। ये जो कंडीशन बनती है वो बनती है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन वो लगभग लगभग 14 से 15 दिन का है। ठीक है। अब देखिए, अभी तक चंद्रमा अपने बढ़ते हुए आकार के क्रम में था। अब क्या होगा, फुल मून के बाद अपने घटते हुए आकार के क्रम में हो जाएगा। ठीक है ना। तो आने वाली जो कंडीशन बनेगी 3 से 4 दिन बाद, तो सन की जो लाइट पड़ रही है यहाँ पर राइट पोर्शन पे और उसकी डायरेक्ट यहाँ पर इसकी शैडो पड़ जा रही है। लेकिन हम पृथ्वी से ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं तो हम देखिए वाइट वाले पोर्शन को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पृथ्वी से। लेकिन जो डार्क शैडो वाला क्षेत्र है उसको भी हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं, हल्का सा। तो देखिए, ये हल्का सा ये इस प्रकार से शेप में दिखाई पड़ेगा, जैसे कि हम वैक्सिंग गिबॉस में देख पा रहे थे, वैसे ही वैनिंग गिबॉस में देख पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि अब चांद घटते हुए क्रम में है, इसीलिए हम इसे कह देते हैं वैनिंग गिबॉस।
आगे आने वाले 3 से 4 दिन में चंद्रमा की आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर राइट पोर्शन पर सन की लाइट पड़ रही है और इसके जस्ट अपोजिट पोर्शन पर शैडो पड़ जा रही है। तो हम पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखेंगे तो हमें क्वार्टर के शेप में दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है, इसलिए हम इसे कह देते हैं थर्ड क्वार्टर। अब देखिए, 3 से 4 दिन बाद इस जगह पर होगा चांद। राइट पोर्शन पर क्या हो रहा है, सन की लाइट पड़ जा रही है, जस्ट अपोजिट पोर्शन पर इसकी शैडो पड़ जा रही है। हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो देखिए, ये जो डार्क शैडो वाला क्षेत्र है हम इसको ज़्यादा देख पा रहे हैं, लेकिन हल्का सा हम वाइट पोर्शन वाले क्षेत्र को भी देख पाएंगे। जो वाइट पोर्शन वाले क्षेत्र को हम देखते हैं ना, वो हल्का सा हमें इस शेप में दिखाई पड़ता है। इसे हम कहते हैं वैनिंग क्रिसेंट। अब अगली जो कंडीशन बनती है वो बनती है न्यू मून की। न्यू मून में जो हम डार्क शैडो वाला क्षेत्र को ही देख पाते हैं, उसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।